नमस्कार, जय जवाहर दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों में। झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर को हर एक सुबह जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर। साथ ही साथ वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जाती है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। सबसे पहले और बड़ी खबर दोस्तों, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में उग्रवादी संगठनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने की बात कही है और इससे राज्य में उग्रवादियों की उपस्थिति मुख्य रूप से 4 स्थानों पारसनाथ पहाड़, बूढ़ा पहाड़, सरायकेला, खूंटी, चाईबासा जिले का ट्राई जंक्शन, कोल्हान क्षेत्र तथा बिहार सीमा के कुछ इलाके तक सीमित रह गई है और इन स्थानों से भी वामपंथी उग्रवाद का सफाया हो जाएगा। नक्सल विरोधी अभियान में राज्य और केंद्र सरकार के बीच समन्वय को लेकर कल ही मीटिंग हुई थी। अगली खबर, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आह्वान पर भारत बंद का झारखंड में मिलाजुला असर देखने को मिला। बंद के समर्थन में झारखंड के कई जिलों में प्रदर्शन किए गए। झामुमो, कांग्रेस, राजद और वाम दल समेत कई संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर कृषि कानूनों को वापस करने की मांग की। इस बीच धनबाद में भाकपा माले समर्थकों ने पहाड़ी गोड़ा के पास सिंदरी धनबाद पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया। अगली खबर, झारखंड के शिक्षकों के लिए गुड न्यूज। हेमंत सोरेन ने लिया प्रोन्नति को लेकर बड़ा फैसला। हेमंत सरकार ने राज्य के माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत स्नातक प्रशिक्षक शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया। सरकार ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रवर वेतनमान में प्रोन्नति देने के लिए उन्हें स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है। दरअसल झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने शिक्षक सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इसके जरिए कुल 497 रिक्त पदों पर बहाली की जाएगी। यह बहाली झारखंड के विभिन्न जिलों के लिए निकाली गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार व यूपी की तर्ज पर झारखंड एटीएस को भी मिलेगी शक्ति और इससे बिहार और यूपी एसटीएफ की तर्ज पर झारखंड में एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को शक्ति दी जाएगी ताकि बेरोक टोक व पूरे प्रदेश में अपराधियों पर शिकंजा कर सके, साथ ही एनकाउंटर भी कर सके। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। पहले से ही आतंकी गतिविधि में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार एटीएस को मिल चुका है। अगली खबर, झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि अगर झारखंड को जरूरत हुई तो झारखंड खुद कर लेगा जातिगत जनसंख्या। रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस कदम से झारखंड को जनसंख्या के आंकड़े पर केंद्र के दावों का मुकाबला करने के लिए और भी अधिक मजबूती मिल जाएगी। अगली खबर, संविदा पर नियुक्त सहायक पुलिसकर्मी एक बार फिर से मोहराबादी पहुंचने लगे हैं। पिछले साल इनके उग्र प्रदर्शन को देखते हुए एसएसपी ने इन्हें रांची में एंट्री ही नहीं देने की तैयारी की थी। सभी सीमाई थानों को निर्देश दिया गया था कि इन्हें रांची आने से रोके, लेकिन अपने निर्धारित तिथि 27 सितंबर को मोहराबादी मैदान पहुंच गए हैं। इन्होंने अपनी मांगे पूरी नहीं होने के विरोध में आंदोलन की घोषणा की है। साथ ही ये सीएम हाउस का भी घेराव करेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए एसएसपी के आदेश के बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ 1000 से अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। यहाँ रैप और जाप के महिला बटालियन को भी तैनात किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में अपनी खोई जमीन को पाने में जुट गए। राज्य में संगठन को धार देने की जिम्मेदारी खुद तेजस्वी यादव उठा चुके हैं और वो हर महीने 2 दिन झारखंड में बिताएंगे और गहन जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। साथ ही पलामू के छतरपुर से 23 अक्टूबर से तेजस्वी आपके द्वार कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे। तेजस्वी यादव का यह कार्यक्रम छतरपुर से होकर कोडरमा, चतरा, धनबाद और देवघर तक जाएगा। इन जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्रों को तेजस्वी नापेंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से ये झारखंड में अपनी खोई जमीन को वापस पाने की कोशिश करेंगे। अगली खबर, झारखंड में त्योहार से पहले रांची प्रशासन कोविड को लेकर अलर्ट है और रांची के डीसी छवि रंजन ने जिले के सभी कोविड अस्पतालों में तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया। कहा कि सभी कोविड अस्पतालों को फंक्शनल करें। अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ आदि की प्रतिनियुक्ति को लेकर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। लॉजिस्टिक और एम्बुलेंस की आवश्यकता पर भी चर्चा करते हुए उपायुक्त ने सिविल सर्जन को आवश्यक निर्देश दिए। अगली खबर, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची सलाहकार समिति की बैठक में तय हुआ कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए 301 एकड़ जमीन को लेकर राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच जल्द एमओयू पर साइन होगा। रनवे का विस्तार करने की जरूरत है और बताया गया कि राज्य सरकार लीज पर जमीन अथॉरिटी को देगी। मीटिंग में किसानों के लिए एयरपोर्ट पर 3 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज निर्माण की मंजूरी दी गई। कहा गया कि किसान सब्जियां बाहर भेज रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज नहीं होने से सब्जियां खराब हो जाती है और इस बैठक में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से एक भी अधिकारी शामिल नहीं हुए। अगली खबर, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच किसानों ने
भारत बंद बुलाए राजधानी रांची में जहां दुकानें तय समय से खुली, यातायात भी सामान्य है। हरमू मेन रोड और जलालपुर की कुछ दुकानें बंद है, जबकि ज्यादातर दुकानें खुली रही। रांची में सामान्य हालात हो गए हैं और गाड़ियों का परिचालन भी फिर से शुरू हो गया है। तय समय से खुली दुकानें चाईबासा, सिमडेगा और चतरा में सड़क पर उतरे जेएम और कांग्रेस कार्यकर्ता। अगली खबर पश्चिमी सिंहभूम जिला के गुदड़ी थाना क्षेत्र के टेमना जंगल में पुलिस और पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई। पीएलएफआई उग्रवादियों की मौजूदगी की सूचना पर झारखंड जगुआर के साथ चाईबासा और खूंटी जिला पुलिस इस क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस दौरान सुबह टेमना के पास स्थित जंगल में पुलिस के साथ पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के दस्ते के साथ मुठभेड़ हो गई। मौके पर दोनों ओर से आधे घंटे तक फायरिंग हुई। पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी जंगल पहाड़ी का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। अगली खबर पीएम नरेंद्र मोदी ने कल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की। इस योजना का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। इस फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाना है। इस योजना के तहत हर भारतीय नागरिक की एक यूनिक हेल्थ आईडी बनाई जाएगी, जिससे एक देशव्यापी डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम तैयार किया सके। इससे पहले यह नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2020 को इसे अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमनदीप, लद्दाख और लक्षद्वीप पे शुरू किया था। इसे अब पूरे देश में शुरू कर दिया गया है। अगली खबर सेमीकंडक्टर यानी चिप की कमी से पूरी दुनिया जूझ रही है। भारत में इसका सीधा असर ऑटो और गैजेट्स इंडस्ट्री पर पड़ रहा है, जिसका नतीजा यह है कि ऑटो कंपनियों के प्रोडक्शन में कमी आई है। लेकिन अब यह समस्या जल्द ही दूर होने वाली है। चिप की कमी को दूर करने के लिए भारत और ताइवान के बीच एक समझौते पर बातचीत चल रही है, जिसके तहत भारत में ही चिप का प्रोडक्शन किया जाएगा। इससे कंपोनेंट पर लगने वाले टैरिफ में भी कटौती होगी। आपको बता दें कि 80% चिप ताइवान और साउथ कोरिया में बनते हैं। ऐसे में ये बातचीत सफल होती है तो इसका भारत में पॉजिटिव असर पड़ेगा। हालांकि जानकारों का कहना है कि इस डील से चीन को नुकसान होगा और एक नया विवाद जन्म ले सकता है। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले।